हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 78। गौरी, रितु और प्रिया तीनों कॉलेज पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने बहुत सुंदर ड्रेस पहने थे। रितु ने वन पीस पहना था, प्रिया ने गाउन और गौरी ने प्लाजो के साथ लूज क्रॉप टॉप। उसने अपने बालों को कर्ल किया जो कि काफी अच्छे लग रहे थे। आंखों पर मेकअप किया और साथ ही होठों पर गहरी लिपस्टिक लगा ली। गौरी को सजने संवरने का बहुत शौक था। उसने हील्स पहने और शीशे के सामने आकर खुद को देखते हुए कहा, आज अगर मान मुझे देखता तो मुझ पे फिदा ही हो जाता। पर वो इतना अकड़ू है कि उसने मुझे एक बार फोन तक नहीं किया। डोंट वरी मानवेंद्र मिश्रा, तुम्हें लगता होगा कि गौरी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हा हा हा, वेरी फनी। मैं भी देखती हूँ कब तक, आखिर कब तक तुम मुझसे दूर रहते हो। गौरी, काशी को फोन किया क्या तुमने? वो आ रही है ना? रितु ने अपनी आंखों पर लाइनर लगाते हुए कहा। हाँ, वो साथ चलेगी, हम लोग उसे पिक कर लेंगे। गौरी ने आकर उसके हाथ से लाइनर लिया और आंखों पर लगाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा और काशी का मामला तो सेट है। बस मुझे और प्रिया को आज की पार्टी में कोई हैंडसम मिल जाए। रितु ने कहा। रितु की बात सुनकर गौरी हैरान हो गई। उसे देखकर रितु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा इस बारे में कि गौरी शर्मा, तुम जो बनारस की गलियों में अपना दिल छोड़कर आई हो, वो हम सबको पता है। रितु ने गौरी से कहा, हाँ क्या? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। गौरी ने रितु से नजरें चुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? वैसे मुझे पता ही था तेरे और मान के बीच कुछ तो चल रहा है। जब हम सब बनारस में थे वो कितने प्यार से देखता था तुम्हें। प्रिया ने भी रितु की बात में सहमति जताते हुए कहा, मतलब तुम दोनों को सब पता चल गया? उस काशी के पेट में कोई बात क्यों नहीं टिकती? गौरी ने खिंचते हुए कहा। काशी ने हम लोगों को नहीं बताया, रितु ने कहा। हाँ, फिर तुम दोनों को कैसे पता? कहीं मान ने? गौरी ने फिर हैरानी से कहा, गौरी, हमें किसी ने नहीं बताया, बल्कि तुम जो दीवानी बनी मुन्ना के आगे पीछे घूम रही थी, उसे देखकर तो कोई भी कह देगा कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा था। प्रिया ने कहा, हाउ चीप, वो चक्कर नहीं है, मैं सच में उसे पसंद करती हूँ। गौरी ने कहा, हाँ मालूम है। अच्छा, पहले आई लव यू किसने बोला? रितु ने एक्साइटेड होकर पूछा। मैंने। गौरी ने कहते हुए अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया, क्योंकि अभी तक मुन्ना का कोई जवाब नहीं आया था। नॉट बैड गौरी, मुझे लगा मुन्ना पहले कहेगा, पर दोनों में से कोई भी कहे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। प्रिया ने कहा। गौरी अभी भी मुंह लटकाए उन दोनों को देख रही थी। उसे चुप देखकर रितु ने कहा, क्या हुआ? उसने अभी तक मुझे बोला नहीं है। गौरी ने मासूमियत से कहा। रितु प्रिया ने पहले तो उसे हैरानी से देखा और फिर दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई देते हुए जोर जोर से हंसने लगी। गौरी ने देखा तो अपने निचले होठ को बाहर निकालते हुए मुंह बना लिया। ओ गौरी, तुम ना इन लड़कों को जानती नहीं हो। जब तक तुम इन्हें जलाओगी नहीं, ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। रितु ने कहा। मतलब? गौरी ने पूछा। मतलब ये कि मुन्ना तुम्हें पसंद तो करता है, पर तुमने पहले प्रपोज किया, शायद इसलिए वो भाव खा रहा है। तो अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुन्ना को जलन हो और वो तुमसे मिलने सीधा इंदौर आ जाए। प्रिया ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है? गौरी ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वैसे तुम्हें ये करना है। कहते हुए रितु ने गौरी को प्लान बताया तो गौरी खुश हो गई। गाइस, चलते हैं वरना देर हो जाएगी, प्रिया ने कहा तो तीनों गौरी के कमरे से निकलकर बाहर चली आई। गौरी ने अपनी मम्मी से गाड़ी ले जाने की परमिशन ले ली। रितु और प्रिया पिछली सीट पर बैठ गई। गौरी आगे ड्राइवर सीट पर थी। अपनी बगल वाली सीट उसने काशी के लिए छोड़ दी। गाड़ी अधिराज जी के घर के सामने पहुंची। गौरी ने काशी को फोन किया तो काशी बाहर चली आई। उसने लाइट ग्रीन लॉन्ग
स्लीव सूट पहन रखा था और इस ड्रेस में वो बहुत प्यारी भी लग रही थी। आज उसने बालों को गूंथकर चोटी बना रखी थी। सीधी मांग से निकली 2 बालों की लटें उसके गालों पर झूल रही थी। काशी आकर गाड़ी में बैठी। गौरी ने उसे देखा तो कहा, हम लोगों ने तैयार होने में पूरे 3 घंटे लगाए और तुम्हारी सादगी ने सब बर्बाद कर दिया। वैसे हमारे भैया को सादगी बहुत पसंद है, काशी ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा। काशी, तुम चाहो तो जोर से बोल सकती हो, हम दोनों को सब पता है, पीछे बैठी रितु ने कहा। क्या सच में? सॉरी, हमें तुम दोनों से ये बात नहीं छुपानी थी, काशी ने कहा। अरे इट्स ओके, हमें पहले से ही सब पता था। अच्छा गौरी, क्या आज की पार्टी में सीनियर्स भी आने वाले हैं? प्रिया ने पूछा। हाँ शायद, गौरी ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। चारों कॉलेज पार्टी में पहुंची। वहां काफी लोग आए हुए थे और पार्टी भी बड़े गार्डन में रखी गई। चारों खुशी खुशी अंदर चली आई। काशी ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए अपने दूसरे क्लासमेट से मिलने चली गई। ऋतु प्रिया दोनों साथ साथ घूम रही थी। गौरी भी हाथ में जूस पकड़े यहां वहां घूमते लोगों को देख रही थी। अचानक उसे ऋतु की कही बात याद आई। उसने देखा कुछ ही दूर उसकी क्लास का चश्मिश केतन खड़ा था। गौरी के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने अपना फोन निकाला और केतन के पास आकर कहा, हे केतन, तुम भी आए हो? गौरी को सामने से हाय बोलते देखकर केतन की तो हवा ही टाइट हो गई। वह मुस्कुराया और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, गौरी तुम? हाँ सब आए तो मैं भी चला आया। नाइस टू सी यू। एक सेल्फी हो जाए? गौरी ने अपना फोन केतन के सामने लहराते हुए कहा। हाँ, क्या मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? केतन को जैसे गौरी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। गौरी ने उसके बगल में आकर फोन का कैमरा ऑन करते हुए कहा, चलो तुम्हारे सपने को पूरा कर देते हैं। केतन को समझ पाता इससे पहले ही गौरी ने थोड़ा क्लोज होकर उसके साथ सेल्फी ली और वहां से चली गई। गौरी ने काशी से मुन्ना का नंबर पहले ही ले लिया था। उसने मुन्ना को व्हाट्सएप पर अपनी और केतन की फोटो भेज दी। साथ में ये भी लिख दिया, लवली टाइम टुगेदर। मुन्ना उस वक्त अपने कमरे में था। पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए वह चाय पी रहा था। तभी उसका फोन बजा। मुन्ना ने चाय पीते हुए फोन देखा। व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से कोई मैसेज था। मुन्ना ने उसे ओपन किया। एक तस्वीर थी। मुन्ना ने उसे क्लिक करते हुए एक बड़ा सा घूंट चाय का भरा। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, चाय का फंवारा उसके मुंह से बाहर आ गिरा। मुन्ना खांसने लगा। उसने कप रखा और एक बार फिर तस्वीर को देखा। वो गौरी की थी, किसी लड़के के साथ। अब देखो, लड़का कितना भी समझदार हो या फिर सख्त हो, अगर वो अपनी प्रेमिका को ऐसी तस्वीर में देखेगा तो उसे थोड़ी जलन तो होगी। मुन्ना भी इस वक्त थोड़ी जलन महसूस कर रहा था, क्योंकि गौरी के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। मुन्ना ने फोन रखा और बाथरूम में चला आया। वॉश बेसिन के पास आकर उसने अपने हाथों को धोया, फिर अपना मुंह धोया और वापस बाहर चला आया। उसने अपना फोन लिया और उस तस्वीर को डिलीट कर दिया। वो नंबर गौरी का था, ये मुन्ना जान चुका था, इसलिए उसने उस नंबर को डायल किया। मुन्ना बिस्तर पर आ बैठा। गौरी ने जैसे ही मुन्ना का कॉल देखा, खुशी से उछल पड़ी। उसने जल्दी से फोन उठाया। कोई हाय हेलो नहीं, सीधा पूछ लिया, मुझे किसी और के साथ दिखकर तुम्हें जलन हुई ना? मुन्ना ने सुना तो मुस्कुरा उठा। वह हंसने लगा तो गौरी को समझ आया कि उसने तो खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया है। उसने अपना मुंह बना लिया और धीरे से कहा, मैं कितनी डफर हूं। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको किसी और के साथ देखकर हमें जलन होगी? मुन्ना ने सहजता से कहा। वो इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी हमें फोन नहीं किया, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे भूल गए हो। फिर ऋतु ने कहा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी तो तुम मुझे फोन करोगे। गौरी ने मासूमियत से कहा, हमने उस दिन क्या कहा था? हमारे पास आपका नंबर नहीं है। आप क्या चाहती हैं हम काशी से आपका नंबर मांगे? हम अपनी बहन से उसकी दोस्त का नंबर कैसे मांग सकते हैं? हमें लगा आप हमें फोन करेगी, इसलिए हम दिन में 50 बार अपना फोन देखते थे।
लेकिन आपने। कहकर मुन्ना खामोश हो गया। मैं सच में पागल हूं। आई एम सॉरी। गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने माफ किया, मुन्ना ने कहा। वैसे आज आप अच्छी लग रही हैं, मुन्ना ने फिर कहा। क्या सच में? मैं तुमसे कुछ पूछूं? गौरी ने फिर सवाल किया। पूछिए, मुन्ना ने कहा। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी जलन नहीं हुई? गौरी ने पूछा। मुन्ना इस सवाल पर कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, थोड़ी सी। दिल किया अभी कि अभी इंदौर आ जाए। हाँ, तो क्या तुम आ रहे हो? गौरी ने खुश होकर पूछा। नहीं, मुन्ना ने कहा तो अगले ही पल गौरी की खुशी गायब हो गई और उसने मुरझाए हुए स्वर में कहा, एक सवाल और पूछूं? पूछो, मुन्ना ने कहा। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? गौरी ने धड़कते दिल के साथ पूछा। नहीं, मुन्ना ने कहा। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? गौरी ने कहा। गौरी, मुन्ना ने कहा। हाँ, गौरी ने धड़कते दिल के साथ फिर कहा। हमें आपसे कुछ कहना है, लेकिन आपके सामने खड़े होकर, ताकि जब हम वो सब कहें तो हम आपके भाव देख पाए। बनारस में हमने आपके साथ जो वक्त बिताया वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। हमारी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की कोई है तो वो आप हो। इसलिए कभी इस बात को लेकर खुद को परेशान मत करना कि हमें कोई और पसंद होगा। हमें समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर यकीन है आप समझ जाएंगी। हम ज्यादा बातें नहीं करते, कभी किसी से की नहीं ना, इसलिए। लेकिन आप बोलती रहा कीजिए, आपको सुनना अच्छा लगता है। क्या तुम चाहते हो मैं रो पड़ूं? गौरी ने एकदम से उदास स्वर में कहा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, मुन्ना ने कहा। लेकिन मुझे रोना आ रहा है। यहां सब है लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकती, गौरी ने मासूमियत से कहा। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुरा उठा और कहा, 1 मिनट। ये क्या? 1 मिनट बोलकर फोन काट दिया इस लड़के ने, गौरी ने फोन की स्क्रीन देखते हुए कहा। अगले ही पल उसका फोन बजा। गौरी ने देखा ये मुन्ना का वीडियो कॉल था। उसे मुन्ना से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। गौरी हैरान से स्क्रीन देखती रही और फिर कॉल अटेंड किया। मुन्ना को देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। गौरी एकटक उसे देखने लगी तो मुन्ना ने हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, आर यू ओके? मुझे लगता है मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा, गौरी ने मुन्ना को देखते हुए बिना किसी भाव के कहा। मुन्ना ने सुना तो शर्माते हुए अपना सर झुका लिया और मुस्कुराने लगा। गौरी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और फोन काट दिया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह वहां से जूस कॉर्नर की तरफ चली आई और एक ग्लास उठाकर एक सांस में पी गई। उसने खाली ग्लास वापस रखा और कहा, हाँ, इस लड़के से बात करना कितना मुश्किल है। मुझे इसके सामने ये बेवकूफियां करनी बंद करनी होगी। पर वो कितना स्वीट है। अगर मैं उससे नहीं मिली तो पागल हो जाऊंगी। कब आएगा वो दिन? गौरी, चलना डांस करते हैं। ऋतु आई और गौरी को वहां से लेकर चली गई। गौरी के फोन काटने के बाद मुन्ना बिस्तर पर लेट गया और कहा, हमें उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उसे कह देना चाहिए कि हम उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो है थोड़ी पागल। कुछ भी बोलती है। कहते हुए मुन्ना ने अपना फोन साइड में रखा और मुस्कुराने लगा और फिर हंस पड़ा। मुरारी किसी काम से ऊपर आया था। जब वह मुन्ना के कमरे के सामने से गुजरा तो उसने मुन्ना को अकेले में हंसते पाया। मुरारी जल्दी से नीचे चला आया और अनु को ढूंढने लगा। अनु इस वक्त किचन में थी और कृष्णा को रात के खाने के बारे में बता रही थी। मुरारी सीधा किचन में आया और अनु को साइड में करते हुए कहा, ए मैगी, हमारी बात सुनो। क्या हुआ है मुरारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे काम करने दो, अनु ने बिना मुरारी की बात सुने कहा।
ए कृष्णा, तुम आओ बाहर जाकर देखो बत्ती जल रही है कि नहीं। अनु तो मुरारी की बात सुन नहीं रही थी, इसलिए मुरारी ने कृष्णा को ही बाहर भेज दिया। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि मुरारी करना क्या चाहता है। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुरारी ये क्या कर रहे हो तुमने उसे बाहर क्यों भेजा? वो तुम्हारे फूफा का लड़का है? नहीं ना, आ जाएगा थोड़ी देर में वापस। तुम आओ पहले हमारी बात सुनो। मुरारी ने खिंचते हुए कहा, अच्छा बोलो क्या बात है? अनु ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर कहा, वो मुन्ना है ना, अपने कमरे में बैठा अकेले में हंस रहा है। हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। मुरारी ने बहुत ही गंभीरता से कहा, हाँ गड़बड़ तो है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में। अब हटो और मुझे अपना काम करने दो, अनु ने कहा और वहां से चली गई। मुरारी सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले तो उसने मुन्ना को ऐसे हंसते मुस्कुराते बिल्कुल नहीं देखा था। मुरारी भैया, बत्ती तो सब जली हुई है, कृष्णा ने आकर कहा। मुरारी ने कृष्णा के कंधे पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, लगता है हमें हमारे दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 78। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए आखिर मुन्ना क्यों नहीं कर रहा गौरी से अपने प्यार का इजहार? क्या कॉलेज पार्टी में ऋतु प्रिया को मिलेगा कोई हैंडसम, या वो दोनों रह जाएगी सिंगल? क्या मुरारी बनने वाला है मुन्ना की लाइफ में जेम्स बॉन्ड? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही।